स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज बाद पंचायत चुनाव में परिवारवाद पर जनता के प्रहार की। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिवारवाद हावी रहा है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ये चुनाव हालांकि दलीय आधार पर नहीं लड़े गए, लेकिन इसमें जहां दिग्गज नेताओं के बेटों को मुंह की खानी पड़ी, तो विधायक और मंत्री के रिश्तेदार जीत की खुशी मनाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोल के बाद भले ही कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए नेता पुत्रों और रिश्तेदारों के टिकट कटे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों में नॉन सिंबल के बहाने बीजेपी ने विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को समर्थन जरूर दिया। प्रदेश में सरपंच से लेकर जिला पंचायत चुनावों में इस बार 40 से ज्यादा नेता पुत्रों और 55 से ज्यादा विधायक के रिश्तेदारों ने, तो दर्जनों पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों के रिश्तेदारों ने भी चुनाव लड़ा। कांग्रेस में परिवारवाद की लिस्ट भी लंबी है, लेकिन इस बार भाई भतीजावाद के आरोप बीजेपी पर ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि जनता ने ज्यादातर नेता पुत्रों और रिश्तेदारों का साथ नहीं दिया। बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले साल हुई यूपी चुनाव में नेता पुत्रों और रिश्तेदारों के जमकर टिकट काटे थे और स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि बीजेपी में भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं पनपने देंगे। लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में नेताओं का परिवार ही हावी रहा। हालांकि अब हारे हुए पुत्रों के रसूखदार पिता अपने बेटों की इस हार के लिए जनता नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे अरविंद राजपूत को भी हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि गिरीश गौतम के बेटे को उनके भतीजे ने ही हराया। तो परिवारवाद पर प्रहार की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मुद्दे पर नेताओं का क्या कुछ कहना है। चलिए आपको सुनाएंगे कि आखिर नेताओं ने क्या कुछ कहा, लेकिन सुनिए। चलिए आप। कहा नहीं जा सकता। और चूंकि भाजपा सत्ता में है, तो सत्ता में तो स्वाभाविक है कि उसके पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी को विधायक अवसर मिलता नहीं तो जिला पंचायत में, तो चूंकि सिंबल नहीं होता इसलिए भाजपा के या किसी दल के कई लोग लड़ जाते हैं। तो वोट तो वही है जो भाजपा को अंततः गत्ता विधानसभा लोकसभा मिलता है, वोट उतना है। अब उसी में से 4-4 लोग यदि बांट रहे हैं तो अब वो खुशियां मना सकती है। ऐसा करके कोई जीतता है तो खुशी मनाएगा, हमारे खिलाफ जीतेगा तो मनाएगा, दूसरे खिलाफ जीतेगा तो मनाएगा, और उन खुशियों का पटाक्षेप विधानसभा चुनाव में होता है। पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुए, किसी सिंबल पर नहीं हुए हैं, तो इसलिए किस नेता का रिश्तेदार कहाँ लड़ा है इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने का औचित्य नहीं है। वो दलीय आधार पर यदि चुनाव होते हैं तो फिर हम बात करेंगे तो उचित होगा। पंचायत के चुनाव तो बिना दलीय आधार पर हुए हैं, अपने अपने सिंबल से लोग चुनाव लड़े, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ से लड़ा और किस पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोदी जी, नड्डा जी सभी की धज्जियां उड़ा दी। पंचायत चुनाव में जमकर परिवारवाद चला, चाहे गोविंद राजपूत हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे उमा भारती के भतीजे हों, चाहे विजय शाह हों, सभी नेताओं ने अपने परिवारजनों को जम के चुनाव लड़ाया और जनता ने सभी नेताओं के परिजनों को धूल चटा दी। जहां विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र लंबे मार्जिन से हार गए, विजय शाह के परिवार के लोग हार गए, गोविंद राजपूत के भतीजे हार गए। मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया है और भाजपा के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नियमों को नहीं माना है। तो आपने रिएक्शन सुन लिए। इस बार बीजेपी के ऊपर परिवारवाद का आरोप ज्यादा लग रहा है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद को लेकर बीजेपी के नेता घेरते रहे। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि हम परिवारवाद को आप भी अपनी पार्टी में नहीं होने देंगे, और लगता है कि जनता पर पीएम की बातों का असर जरूर पड़ा है, नेताओं पर पड़ा हो या ना पड़ा हो। और कई नेताओं के बेटे और रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे।
कि क्या जनता भी अब परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर रही है, या फिर नेता पुत्रों और नेताओं के रिश्तेदारों की हार के कारण आखिर क्या कुछ रहे हैं? क्योंकि जनता ने इस बार मौका नेताओं के नाम पर उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी रहे जिनको हार का सामना करना पड़ा है। आज इसलिए हम कह रहे हैं कि परिवारवाद पर जन प्रहार। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कुंदन पंजाबी हैं। कुंदन जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता हैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र चौधरी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। नेताओं ने समझा हो या ना समझा हो, लेकिन जनता क्या अब यह समझ चुकी है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है? सत्येंद्र जी। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जनता को हम भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है, और माननीय मोदी जी जो है या भारतीय जनता पार्टी ने कि परिवारवाद या डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो है उसको नहीं देना है। तो आप देखिए उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं, अरुण यादव खंडवा से चुनाव हार जाते हैं, और जब सिंधिया जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तो वहां से सिंधिया जी की पराजय हुई थी। यह बात जनता ने समझ ली और देश के अंदर समझ ली थी। चूंकि देखिए अभी ये जो ग्रामीण निकाय के चुनाव है, तो ग्रामीण निकाय के चुनाव में ये बात तो सही है कि जो चुनाव होता है वो किसी दल के चिन्ह पर नहीं होता, दल के बैनर के तले नहीं होता है वह, और उसमें कितने भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के कई लोग उसमें दावेदारी करके या चुनाव में चले जाते हैं, नामांकन भर देते हैं, चुनाव होता है और आप मीडिया और सभी मित्र ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हारे या कांग्रेस के ये हारे। लेकिन आप देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बयान दिया उसमें थोड़ा सा बड़ा हास्यास्पद बयान है कि एक उन्होंने बोला विजय शाह की बहन हारी। विजय शाह जी के बेटा तो जीता है, दिव्यादित्य शाह जी जीते हैं, और विजय शाह जी की बहन है वो कांग्रेस नेता है हमारे, और कांग्रेस के बड़े नेता हैं जनजाति समाज के, और अजय शाह उनका नाम है, अजय शाह जी की भी बहन है, तो उनकी भी पराजय हुई है। तो अभी ये वो कह रहे हैं विजय शाह जी के हारे हैं। विजय शाह जी के तो बेटा जीता है और उनकी जो बहन है वो अजय शाह जी की भी बहन है। अब बताइए कांग्रेस का इस तरीके का नजरिया कि अच्छा गप गप कर लिया और कड़वा कड़वा थू थू कर दिया, जबकि वो अजय शाह जी कांग्रेस के नेता हैं और जनजाति समाज आदिम जाति कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं शायद मध्य प्रदेश के, उनकी बहन भी आए हैं, वो भी हारी है। इसी प्रकार से आप देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं और विधायक हैं ग्यारसी लाल जी रावत बड़वानी के, उनकी पत्नी लता रावत हैं और उनके पुत्र हैं श्री राकेश रावत, दोनों हारे हैं। ऐसे कई और कांग्रेस के नेतागण हैं हारे हैं। और हमारे आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कई आप कह रहे हैं हारने वाले, में बता दूं पूर्व विधायक है ममता बीणा, वो भी जीत गई हैं। राम खिलावन पटेल जो मंत्री हैं उनकी भाई की पत्नी बहू मतलब उनकी तारा पटेल जी जीत गई हैं। रघुराम चौधरी जी हैं, उनकी भांजी हैं बेगमगंज से जीती हुई हैं। तो ऐसे जो मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक परिवारवाद को हम भारतीय जनता पार्टी जी अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थूथू तो आप भी कर रहे हैं। फिर आप भी तो जीते हुए कैंडिडेट के नाम ही गिना रहे हैं ना, आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। फिर अगर जीते हुए कैंडिडेट के नाम गिराने के साथ समर्थन तो था बीजेपी के साथ इनका, तभी तो जीत हुई। तो फिर उन नेता पुत्रों रिश्तेदारों की हार भी तो हुई है जिनका नाम अपने पिता या फिर अपने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों के साथ जुड़ा हुआ था। मैं वही तो कह रहा, मैंने पहले ही लाइन में आपको बताया कि ये जो चुनाव होते हैं दल के या चिन्ह के आधार पर नहीं होते हैं, और एक ही पार्टी के 10 प्रत्याशी भी खड़े हो जाएं या 20 भी खड़े हो जाएं, ठीक है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। नामांकन वापस नहीं लेना तो नहीं लेते। ठीक है, चलिए आप कुंदन जी से थोड़ा इसको और आगे बढ़ के समझ लेते हैं सर। आप देखिए असली प्रहार जो हुआ परिवारवाद पे, जैसे राहुल गांधी हारे 1.25 लाख वोटों से हारे अमेठी से, उनकी चिर परिचय जीत, तो ये परिवारवाद पे बहुत बड़ा। अभी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं अखिलेश यादव, 2 बार से हार चुके हैं। या कांग्रेस, तो ये परिवारवादी जो पार्टियां हैं इनकी जो पराजय करने लगी देश के अंदर जनता। अखिलेश यादव तो जीते ना भी 2022 का चुनाव।
चलिए ठीक नहीं, है, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। परिवारवादी पार्टी है ना, घोर परिवारवादी पार्टी, ठीक मैं है। उसकी भी बात कर रहा हूँ। चलिए डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा कुंदन हूँ। जी, उनकी कुंदन जी उनके का क्या मुख्यमंत्री तो सूचना नहीं है इस बन पाए पर? ना। ठीक है, कुंदन जी की पार्टी क्या सोचती है, ये भी समझ लेते हैं। अब कुंदन जी बताइए, जी। नेता समझिए या जनता समझिए असल में? देखिए, ऐसा है, आज के परिप्रेक्ष्य में और अभी के त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव के उसमें मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी को मैं आज की तारीख में और पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता सबसे झूठी पार्टी मानती है। भारतीय झूठी पार्टी, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश में आके यहाँ पे भाषण लोगों को सुना के चले गए और नियम कायदे की बात बताते हुए कि परिवारवाद हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन इन्हें अपना परिवारवाद दिखता नहीं है। इन्हें सिंधिया परिवार का परिवारवाद नहीं दिखता। इसमें ज्योतिरादित्य आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं, उनकी बुआ एमपी के अंदर मंत्री हैं, एक बुआ राजस्थान के अंदर विधायक हैं और उनका भाई राजस्थान में सांसद है जी। राजनाथ सिंह और उनका बेटा दोनों मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा जी आगे परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इनके दोगले चरित्र को अब जनता समझ चुकी है। उसी का परिणाम है कि पंचायत चुनाव में कई जगह पे यहाँ पे इन लोगों की हार हुई। उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। ये परिवारवाद इनको दिखता नहीं है क्या? ये इसके ऊपर भाषणबाजी करते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि सागर के अंदर इन्हीं के मध्य प्रदेश के गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे परिवारवाद नहीं दिखता इनको, वो चुनाव हार गए और आके ये लंबी लंबी बातें करते हैं। प्रदेश की जनता और देश की जनता इनके दोगले चरित्र को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और अभी आने वाले जो परिणाम आएंगे उसके अंदर कई जगह इनको ऐसा इस चीज का सामना करना पड़ेगा। इनके झूठे और दोगले चरित्र का सामना इनको करना ही पड़ेगा। लेकिन कुंदन जी, अब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आने वाले वक्त में जो चुनाव है उनके लिए समझना पड़ेगा कि अब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अगर अब बीजेपी के ऊपर आरोप आप लोगों की ओर से लग रहे हैं तो बीजेपी भी हमेशा से आप लोगों के ऊपर आरोप लगाती रही है। ये बात दोनों पार्टियों को समझने की। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर तसल्ली ना करे कि अब बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट हार गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जी। कि परिवारवाद की अगर ये लोग बात करते हैं तो पहले परिवारवाद अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें, फिर हमें या दूसरे दलों को और कांग्रेस सहित दूसरे दलों को नसीहत दे। इनको अपना परिवारवाद तो परिवारवाद दिखता नहीं है, दूसरे का परिवारवाद दिखता है। तो अपने परिवारवाद को पहले देखें, अपने आप के अंदर सुधार लाएं, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी से इसको थोड़ा समझ लेते हैं और आगे। सत्येंद्र जी, फिर वही बात आ गई सर, फिर वही बात आ गई। अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। कह रहे हैं कि अपना परिवारवाद कम से कम समझे, दूसरे के परिवारवाद के ऊपर तो आरोप लगते हैं, उंगली उठाते हैं हम, लेकिन अपने ऊपर भी झांकने की जरूरत है। देखिए, परिवारवाद की जो बात कही, मैं आपको बता दूं, पंचायतों ने हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे से कह दिया, सिर्फ इसी बात पे करिए, अभी वर्तमान में जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उसी पे कन्फाइंड रहिए और उसके ऊपर आप बात मत करिए। लेकिन परिवारवाद एक ऐसी व्याख्या है जो बड़ी नहीं, आप अपनी बात को अभी राहुल जी तक लेके गए थे। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि पहले आप अपने अंदर कमलनाथ झांकिए, उसके बाद हम लोगों के ऊपर उंगली उठाइए या किसी दूसरे दल या कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि देखिए, अभी चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं। 14 जुलाई को 14-15 तारीख को प्रमाण पत्र मिलेंगे, सब क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की 23,000 जो पंचायत हैं उसमें कहां पर कितने प्रतिनिधि जीते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये कांग्रेस सिर्फ हवा बनाती है। जब रिजल्ट आएंगे हम बात करेंगे, देखिएगा अधिकांश जगह पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो कार्यकर्ता हैं उनको ही जीत मिलेगी, जो प्रत्याशी हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा अभी आपको हमारे अब सत्येंद्र जी, अब देखिए, माफी के साथ बीच में आपको थोड़ा सा मैं टोक रहा हूं। अब आप खुद ही कह रहे हैं सर कि समर्थित प्रत्याशी होता है, भले सिंबल ना हो। लेकिन मैं देखिए, अभी अब वही बात है पराग जी, अभी आपने अभी तो सुना, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय गिरीश गौतम जी ने क्या कहा कि एक पार्टी के कई लोग भी लड़ते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है ना, आपने ये भी सुना। तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, 1998 से आप कांग्रेस पार्टी देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी का 1998 से जो अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी रही, एंटोनियो जी, उसके बाद में राहुल जी रहे और अब सोनिया जी आ गई। हमारे यहाँ देखिए कौन कौन हो गया, राजनाथ सिंह जी हो गए, उसके पहले आडवाणी जी थे,
और फिर अभी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, ऐसे लगभग 6 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 1998 के बाद से आए हैं। और कांग्रेस के अंदर कितने अध्यक्ष हुए आप बताइए? 2 ही हैं। एक परिवारवाद नहीं है तो क्या है? यही तो हम परिवारवाद को आप समझिए डायनेस्टी डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी कहते हैं। और जहां जहां पर भी जिस देश में डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी है वो है बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज अच्छा है, देश की जनता ने 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। जहां पे जनता ही परिवार हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही परिवार बन जाते हैं, एक डायनेस्टी डेमोक्रेसी नहीं होती है। नहीं तो आज हमारा बुरा हाल होता, श्रीलंका से बदतर स्थिति आज हमारे देश की हो चुकी होती। क्योंकि आप देखिए राजपक्षे परिवार वहां के डायनेस्टी डेमोक्रेसी का जीता जागता उदाहरण है, जिसने श्रीलंका को मैं आपको बता रहा हूं, हमारा देश जला उसी दिया। तरफ बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे अपनी दोगली नीतियां आप कीजिए, माफ चला कीजिए रही कुंदन जी, है, उसकी वजह से हमारा देश कुंदन जी भी आप मुझे अपने लगता है समय कि उसी बोलिएगा। तरफ बढ़ अरे रहा है। लानत है कांग्रेस को, कांग्रेस के आज अंदर आपको बताइए सोचना चाहिए, आज डायनेस्टी जितना 2 महंगाई बार की से आपका कितनी बुरी नेता तरीके से विपक्ष त्रस्त बन रहा है। है। भैया मध्य प्रदेश की भैया हम आप बात कहोगे करें, इटली मध्य में जो प्रदेश आ महंगाई जाइए है, वापिस। आप अभी मध्य प्रदेश के अंदर कहोगे अपराध सोनिया जी जो आपकी में नानी के नंबर घर में जो 1, महंगाई है हत्याओं में उसके लिए नंबर 1, मोदी जी को जिम्मेदार बलात्कार में बना नंबर दोगे। 1, बलात्कार में नंबर 1 नहीं भैया, आपके नेता लोग बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, आपके विधायक का पुत्र फरारी काटता। अच्छा चलिए मुद्दे पर आते हैं एक बार फिर से, और अब कुंदन जी की बात भी थोड़ा सुन लेते हैं सत्येंद्र जी। नहीं पराग जी एक मिनट 10 सेकंड दीजिए। इन्होंने बलात्कार की बात कही तो इनकी नेता है प्रियंका जी, प्रियंका वाड्रा, क्या कहती है कि अगर लड़कियां स्कूल में बिकनी पहन के भी आए तो कोई आपत्ति नहीं, जो कन्याएं हमारी बहनें हैं। अरे प्रियंका वाड्रा जी ने कहा, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि हिजाब पहन के आए और बिकनी पहन के भी अगर क्लासरूम में आती है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार के नेताओं के जो बयान है क्या अपराध नहीं बढ़ाते? चलिए ठीक है, आप सर मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। अनर्गल बयानबाजी और फालतू बहस से बचिए सर प्लीज। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है सर, हो गया। सत्येंद्र जी आप कुंदन जी का पक्ष भी सुन लेते हैं, परिवारवाद पर ही वापस लौट कर आते हैं। चाहिए सज्जन सिंह वर्मा जी के उस बयान से माफी मांग लेना चाहिए जहां हमने कहा कि बहनों की उम्र जो है 21 वर्ष कर दी जाए, तो इन्होंने विरोध किया। तो सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं 18 साल है आयु, उसको कम करने की जरूरत है। 15 साल में बहनें हमारी मासिक धर्म आ जाता है। चलिए ठीक है, ऐसे लज्जा, चलिए कुंदन जी का पक्ष भी जान लीजिए अब सर। इसके कारण चलिए ऐसे समय खराब हो रहा है। सत्येंद्र चौधरी साहब बेटा विधायक ठीक है, उनको वो परिवारवाद नहीं दिखता। चलिए कुंदन जी परिवारवाद पर ही लौट कर आते हैं सर, ठीक है। तो आप अपने परिवारवाद की बजाय आप अपने नेताओं पर तमाचा मारिए जो कहते हैं जो इन लोगों का दोगला चरित्र है, जो इन लोगों को सिखाया और पढ़ाया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग लेते हैं, बयान देते हैं आपके मंत्री कांग्रेस के और आपके विधायक, एक 4 बार के चुने हुए विधायक कांग्रेस में कर्नाटक से आते हैं, वो विधानसभा में कहते हैं अगर कोई महिला का रेप हो रहा है तो उसको आनंद करते लेट जाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए रेप का। इस प्रकार के चलिए ठीक है सर, आप मुद्दे से भटकी मत, इन सब पर चर्चा भी हो चुकी है और अब ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, हो गया अब समय भी कम है सर मेरे पास, प्लीज चलिए हो गया सर, बस बहुत है सर, हो गया, ठीक है सर, हो गया सर, जाने दीजिए आप, छोड़िए। चलिए ठीक है सर, समय खराब मत करिए, अब समय कम है मेरे पास। कुंदन जी क्या सबक मिला सर नतीजों से, बताइए आप। चौधरी साहब प्लीज सर रुकिए, लगातार मत बोलिए आप। कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी आप अपने दोगले चरित्र को अपने पास सबसे रखिए। बड़े शेख चिल्ली भारत मध्य प्रदेश के अंदर है तो कमलनाथ जी हैं। वो कह रहे थे 15 अगस्त को हम सलामी लेंगे लाल परेड पे, हम जाएंगे, लेकिन 15 अगस्त कमलनाथ जी की ओर लगातार देख रही है, कमलनाथ जी की नीतियों को याद कर रही है। कमलनाथ जी बहुत बड़े बलबोले हैं, 100 रुपए यूनिट वाला 15 अगस्त को कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2 15 अगस्त निकल गए, तीसरा 15 अगस्त मेरे भैया, राम मन गम 15 अगस्त तीसरा आने वाला है स्वतंत्रता दिवस, उज्जैन के और आज भी सरकार वही है। 2023 में सत्ता आपको ऐसा तमाचा मारेगी कि आप उसका अभी तक लगातार देख रही है। चलिए सर ठीक है, अब आप परिवारवाद से सर कहाँ कौन से मुद्दों को लेकर आ रहे हैं बीच में। चलिए ठीक है, अब हो गया प्लीज। चलिए अब आखिरी कमेंट ले लेता हूँ मैं, प्लीज सर, आखिरी समय, अब समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। एक आखिरी कमेंट कुंदन जी आपको, उसके बाद सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। कुंदन जी क्या सबक मिला इन नतीजों से, बताइए आप। देखिए पराग जी, मैं निश्चित रूप से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो नतीजे आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं और अब
प्रदेश की जनता लगातार ऐसे ही नतीजे देते रहेगी। 2023 के अंदर इसका आपको स्पष्ट, मैं अभी से आगाज है ये आगाज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा कुनबा परिवारवाद चलाता रहा है, इनके अंदर सब तरफ केंद्र से लेके और प्रदेश तक और पंचायतों तक जो परिवारवाद चलाया है उसको ठुकराया है जनता। चलिए सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं के लिए ही चुनौती है और अपने आप में वो प्रतिमान स्थापित करती है। आप देखा हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय मोदी जी ने जो कहा और माननीय नड्डा जी हमारे भोपाल आए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा और उसका अनुसरण पूरे नगरीय निकाय के चुनावों में आपको देखने को मिला है कि किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने कहा था संगठन में काम कर सकते हैं नेता पुत्र। क्यों अनर्गल बातें कर रहे हैं? नेता कांग्रेस को नहीं दिया तो वो लोग प्रत्याशी चुनाव नहीं कैसे मिले। हारे? गिरीश गौतम जी के बेटे। अरे कुंदन जी, आप जरा अपना मुंह शांत रखिए। कुंदन जी आप शांत रहिए। गोविंद आप राजपूत देखिए आपके राहुल गांधी को चुनाव भागना नहीं पड़ा। आ रहे, ये परिवारवाद नहीं। चलिए ठीक है सर, अब समय इतनी इजाजत दे रहा है आज समय अब इतनी इजाजत दे रहा है सर मुझे। कई जगह पे ठीक है, लोकसभा में आपको ठीक है, नगरीय निकाय में चुनाव नगर महापौर के प्रत्याशी बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है सर। प्रकार का सत्येंद्र जी और कुंदन जी, ठीक है सर, शुक्रिया। आज समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया। कुंदन पंजाबी जी आपका, सत्येंद्र चौधरी जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जो बात कही, लगता है वो जनता समझ चुकी है। अब जरूरत है तो नेताओं को समझने की। नमस्कार।